अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। बिटकॉइन के चार्ट मेरे सामने है। आज बात करेंगे बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के बारे में एंड व्यूअर्स कुछ टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे जो कि मैंने आपको तकरीबन आई थिंक महीना पहले 1.5 महीने पहले अपनी पिछली वीडियोस में मैंने बताया था और वो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। ठीक है, जो मैंने प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, वो वीडियो देख लें। उसको आप जब देखेंगे आपको पता चलेगा कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं और जो मैंने बताया था वो कैसे बिल्कुल सच साबित हो रहा है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पिछली भी तमाम वीडियोस मिलती रहें, क्योंकि लर्न करने के लिए व्यूअर्स तमाम वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अभी व्यूअर्स यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ बिटकॉइन अभी भी पंप कर रही है। ठीक है, बिटकॉइन की प्राइस अभी ऊपर जा रही है। पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको व्यूअर्स अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक पैटर्न बन रहा है इस तरह का। ठीक है, तो ये रहा पैटर्न, ये मैं आपको अभी ड्रा करके दे रहा हूँ। ये व्यूअर्स ऊपर से एक रेजिस्टेंस पैटर्न बन रहा है। ठीक है, और इसी तरह सेम बिल्कुल यही सिचुएशन नीचे बन रही है। अगर हम नीचे आए यहाँ पर तो ये देखें, ये नीचे की तरफ से एक सपोर्ट बन रही है। ये देखें, आप और से देखें। ठीक है, तो ये हमारे पास एक राइजिंग वेज बन रही है। ठीक है, अब जो राइजिंग वेज होती है व्यूअर्स वो होती है बियरिश, यानी प्राइस नीचे की तरफ ड्रॉप करती है। ठीक है, ये देखिए व्यूअर्स, ये ठीक है ना, ये यूं इस तरह का पैटर्न बना और फिर प्राइस ने, मैंने आपको बताया था कि नीचे ड्रॉप करेगी और ये इसका एक्चुअली टारगेट ये बनता है। ठीक है, ये वाला एरिया जो पिछला बॉटम था ये वाला, ये इसका एक्चुअल टारगेट बनता है। लेकिन व्यूअर्स आप अगर वो पिछली वीडियो देखें तो मैंने उसमें क्या कहा था कि इसमें फेक आउट भी हो सकता है। ठीक है ना, ये हो सकता है बिल्कुल कि यहाँ पर नीचे आए प्राइस, यहाँ पर कुछ हमें धोखा दे। फेक आउट का मतलब क्या होता है? धोखा। ठीक है ना, हम ये समझेंगे कि टारगेट ये नीचे वाला है तो यहाँ पर आएगी, लेकिन प्राइस वहाँ पर नीचे नहीं गई बल्कि वहाँ से देखें दोबारा बाउंस कर गई है। ठीक है, बिल्कुल सेम यही बात मैंने आपको बताई थी अपनी तमाम वीडियोज़ में। 2-3 वीडियोज़ आई थिंक मैंने इस टॉपिक पर बनाई थी और बिल्कुल सेम वही हुआ है। मैंने आपको बताया था कि इस तरह का फेक आउट क्रिएट करके और दोबारा यहाँ से पंप करके इस तरह के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट बुलिश बहुत है। और दूसरी जो उसकी वजह थी वो क्या थी व्यूअर्स, वो ये वाला सपोर्ट एरिया था। ठीक है, ये जो लाइन में ड्रा कर रहा हूँ ना, ये देखें व्यूअर्स। ठीक है, ये जो एरिया था ये पहले हमारे पास रेजिस्टेंस था। देखें, यहाँ से प्राइस यहाँ पर आई, ठीक है ना, फिर यहाँ पर आई, तो ये एरिया हमारे पास काफ़ी पावरफुल रेजिस्टेंस था उस वक्त। ठीक है, उसके बाद व्यूअर्स हमारे पास ये एरिया देखें सपोर्ट बन गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास सपोर्ट बन चुका हुआ है। अब व्यूअर्स देखते हैं कि आगे क्या होता है, आगे प्राइस कहाँ तक जाती है। अब यहाँ पर हमारे पास दो किस्म के सिनेरियोज बन सकते हैं। एक हेड एंड शोल्डर्स बन सकता है, ये शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया। ठीक है ना, और तीसरा शोल्डर ये अब बनने जा रहा है, अभी बना नहीं है। अभी यहाँ से अगर प्राइस नीचे आती है यहाँ पर तो फिर हमारे पास ये हेड एंड शोल्डर बन जाएगा और ये बियरिश पैटर्न होता है और ये भी नीचे की तरफ प्राइस को गिरा सकता है। ठीक है ना, 21,000 22,000 तक। अभी मैं इस पर मज़ीद डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी ये पैटर्न कंप्लीट हुआ ही नहीं है। अगर कंप्लीट हो गया तो तब इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, दूसरा पैटर्न व्यूअर्स, ये जो पैटर्न है ये डब्ल्यू में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो जो डब्ल्यू है जिसको डबल बॉटम पैटर्न कहा जाता है, ठीक है ना, वो ऑलरेडी बन चुका हुआ है। ठीक है, तो डब्ल्यू पैटर्न ऑलरेडी बन चुका हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखें, अगर हम आए तो ये इसकी एक नेकलाइन बन रही है। ठीक है, यूँ। एंड व्यूअर्स मैं इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ठीक है, अपनी पिछली वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। आप वो वीडियोज़ देख लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपको वो वीडियोज़ नहीं मिल रही या आपको अगर लर्न करना है तो उसको आप देख लें। तो ये इसका जो ब्रेकआउट अगर होता है तो ये भी आता है 37,000 38,000 तक, ये इसका टारगेट बनता है। ठीक है, टारगेट हम इसका किस तरह हम फाइंड करते हैं व्यूअर्स, ये भी मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ सारा। ठीक है, आप वो वीडियोज़ देख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। ये व्यूअर्स इसका टारगेट बनता है। अब डब्ल्यू पैटर्न तकरीबन बस बनने ही वाला है। थोड़ी सी अगर प्राइस आती है ना 31,000 की रेंज तक तो ये डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा और उसका जो टारगेट बन रहा है यही तकरीबन 37,000 38,000 व्यूअर्स। ये मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि इस तरह का एक सिनेरियो हो सकता है। ठीक है व्यूअर्स, अच्छा व्यूअर्स, ये तो हो गया जो पैटर्न बन रहे हैं। ठीक है, मैंने उसके बारे में आपको अपडेट बताइए। अभी व्यूअर्स मैं आपको बताने वाला हूँ बुल मार्केट सपोर्ट बैंड। ठीक है, ये तमाम चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ और उसके लिए हम जो इस्तेमाल करेंगे इंडिकेटर वो है SMA एंड EMA रिबन। ठीक है ना व्यूअर्स,
आप ये इंडिकेटर कैसे इंसर्ट करेंगे अगर आप न्यू हैं, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे रिबन SMA, ठीक है, ये लिखेंगे आप तो आपके पास सबसे टॉप पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने इस पर क्लिक किया और ये व्यूअर्स आ गया है, ठीक है। इसको SMA एंड EMA रिबन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब व्यूअर्स इसमें दो किस्म के मूविंग एवरेजेस होते हैं, ठीक है ना। ये देखें व्यूअर्स 147 डे मूविंग एवरेज है। आप अगर सेटिंग्स में है तो ये देखें पीरियड 147, ठीक है। जो ग्रीन लाइन है वो हमारे पास EMA है यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और जो रेड लाइन है वो हमारे पास SMA है यानी सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। जब भी व्यूअर्स जो EMA होगा, जो ग्रीन लाइन होगी, ठीक है, वो ऊपर होगी तो ये सारा एरिया देखें जो रिबन है ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब भी जो EMA है यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये जब नीचे आ जाएगा SMA से तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा व्यूअर्स, अब मैंने आपको पिछली वीडियो में इसके बारे में भी बताया था, अब आप वो भी देख लें। मैंने आपको बताया था कि जब भी इसके नीचे से ये प्राइस आती है इस तरह, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मार्केट एक बियरिश ट्रेंड की तरफ अब कन्वर्ट होने जा रही है। 100% तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कभी मैक्सिमम ऐसा होता है, लेकिन कभी कभार फेक आउट भी जनरेट हो जाते हैं। और जब बियरिश ट्रेंड में कन्वर्ट होती है मार्केट तो वो तब होती है एक बिग बुल साइकिल, बुल मार्केट जब एंड होती है उस वक्त व्यूअर्स ये बिल्कुल करेक्ट सिग्नल देता है। लेकिन अभी चूंकि हम एक पीछे 2-2.5 साल से एक बियर मार्केट में रह चुके हैं, तो इसलिए अब यहाँ पर अगर ये इस तरह का सिग्नल देता है तो उस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। उसकी वजह है कि अब जो मार्केट चल रही है वो बुल मार्केट चल रही है, ठीक है। देखिए नीचे से ये ग्रीन में कन्वर्ट हो चुका था, ठीक है, यहाँ से ग्रीन में जब जैसे ही कन्वर्ट हुआ तो उसके बाद देखें ऊपर से मार्केट का एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अभी मैं आपको इसकी हिस्ट्री दिखाता हूँ। अच्छा, हम इसके नीचे थे, अभी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। हम इसके नीचे थे, लेकिन अब व्यूअर्स हम जो बैंड है वो वापस फ्लिप होने वाला है, ठीक है। यानी यहाँ से अब बैंड किसी भी टाइम हो सकता है अगले कुछ दिनों में या 1 वीक 2 वीक में ये वापस फ्लिप हो जाए, उल्टा हो जाए। फ्लिप मतलब वापस ग्रीन हो जाए, ठीक है। अभी तो ये रेड में है ना, तो ये ग्रीन की तरफ वापस इसकी कन्वर्जन हो सकती है किसी भी टाइम। और ये देखिए व्यूअर्स इसकी जो हिस्ट्री है वो क्या रही है, ठीक है। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने आपको बताया था कि जब एक बुल मार्केट आता है, बुल मार्केट जब ख़त्म होता है व्यूअर्स या उसका जो टॉप होता है, उसके बाद व्यूअर्स जब ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो हमारे पास एक डेंजरस सिग्नल होता है, यानी बियर मार्केट यहाँ से शुरू होगी। तो ये देखिए व्यूअर्स ये बुल मार्केट का टॉप था, ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर जब ये कन्वर्ट हो गया, फ्लिप हो गया रेड में, तो इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट से निकलने का टाइम है। और उसके बाद देखें व्यूअर्स ये नीचे हमेशा मार्केट कितनी गिरी है, नीचे तक आई है, ठीक है। इसी तरह बियर मार्केट के बाद व्यूअर्स ये देखें ये बियर मार्केट का बॉटम था, ठीक है। नीचे पीछे अगर हम हिस्ट्री में जाएं, बियर मार्केट के बॉटम के बाद जब ये फ्लिप होता है ग्रीन में, तो उसका मतलब है कि अब बुल मार्केट शुरू होने वाली है। और उसके बाद व्यूअर्स थोड़ी थोड़ी देर के लिए रेड में कन्वर्ट भी हुआ है, एक दफ़ा यहाँ पर हुआ है, एक दफ़ा यहाँ पर हुआ है, लेकिन वो फेक आउट था, ठीक है। बियर मार्केट के बाद फिर बुल मार्केट का स्टार्ट था, ठीक है। अब सेम सिचुएशन बिल्कुल यहाँ पर भी है। देखें बियर मार्केट के बाद यहाँ पर एक फेक आउट यहाँ पर बना है, फ्लिप हुआ है, रेड में वापस कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पर बिल्कुल सेम सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें बियर मार्केट का बॉटम था, उसके बाद जब ये कन्वर्ट हुआ है रेड में, ये व्यूअर्स कन्वर्ट हुआ है, तो लोग ये समझ रहे थे कि दोबारा बियर मार्केट शुरू हुई है। शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है हुई थी, लेकिन वापस देखें वापस वहाँ पर चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म के लिए एक बियर मार्केट का सिनेरियो, एक डर, एक पैनिक जो था वो ट्रेडर्स में आया था, ठीक है ना। और मैं अपनी तमाम वीडियोस में बताता रहूँगा, यहाँ पे आपने पैनिक नहीं होना, ठीक है। ये होता है, ये पिछली हिस्ट्री भी देख लें बिटकॉइन की, मैं आपको बार बार बता रहा था कि यहाँ पर आपने पैनिक नहीं होना, सेल नहीं करना अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं तो इससे बिल्कुल घबराना नहीं है। और देखिए व्यूअर्स बिल्कुल वैसा ही हुआ है, प्राइस वापस दोबारा जो बुल मार्केट सपोर्ट बैंड है उससे ऊपर चली गई है। अच्छा, इसको बुल मार्केट सपोर्ट बैंड मैं क्यों कह रहा हूँ उसकी वजह ये है कि जब भी बुल मार्केट स्टार्ट होती है तो ये उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। ये जो बैंड है ना ये प्राइस को सपोर्ट करता है। ये देखें यहाँ से बुल मार्केट स्टार्ट हुई और ये इसको बार बार सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। नीचे से देखें यहाँ से सपोर्ट मिला, फिर ऊपर, फिर सपोर्ट मिला, फिर ऊपर गई, फिर थोड़ा सा नीचे से नीचे आई, लेकिन अब फिर ऊपर सपोर्ट मिल रहा है इसको। और उसकी एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, ये सबसे बड़ी एग्जांपल है। ये पिछली मार्केट को देखें, यहाँ से जब ऊपर गई तो सपोर्ट मिला काफ़ी अरसे तक,
फिर उसके बाद जब दोबारा ऊपर गई तो ये देखें व्यूअर्स सपोर्ट मिला और टॉप तक सपोर्ट मिला, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर फ्लिप किया, दोबारा फिर एक और डबल टॉप बन गया और उसके बाद नीचे प्राइस आई। अच्छा, ये तो हो गया पिछला, उससे पिछली बुल मार्केट। ये देखें व्यूअर्स, ये देखें ये बॉटम था और जैसे ही प्राइस ऊपर गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है। यहाँ पर भी एक दफ़ा ये देखें, यहाँ से जैसे ही प्राइस ऊपर गई तो एक पैनिक सा दोबारा क्रिएट के नीचे आई और उसके बाद दोबारा ऊपर गई और फिर सपोर्ट ही करते रहा है ये बैंड, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रेड हुआ है लेकिन वो भी एक फेक आउट था, ठीक है। यहाँ पर फिर एक फेक आउट बना। बुल मार्केट सपोर्ट बैंड में इसको इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये बुल मार्केट में सपोर्ट करता रहा है, ठीक है। और इसको आप बियरिश मार्केट रेजिस्टेंस बैंड भी कह सकते हैं, क्योंकि बियरिश मार्केट में फिर ये रेजिस्ट करती है। ये देखें, यहाँ से टॉप से नीचे आए, अब ये रेजिस्टेंस है, ये देखें ये अब रेजिस्ट कर रही है, ठीक है। बियर मार्केट में ये रेजिस्ट कर रही है और बुल मार्केट में ये सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको बुल मार्केट सपोर्ट बैंड भी कह सकते हैं और बियर मार्केट रेजिस्टेंस बैंड भी कह सकते हैं। ये मैंने आपको इसकी पिछली हिस्ट्री दिखाई है और अब जो करंट सिचुएशन है व्यूअर्स, बिटकॉइन की प्राइस अब दोबारा इस बुल मार्केट सपोर्ट बैंड से ऊपर चली गई, ठीक है। इसको इंसर्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब ये किसी भी टाइम व्यूअर्स यहाँ पर दोबारा ग्रीन में कन्वर्ट हो सकता है इसी वीक हो जाए, अगली वीक हो जाए। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो ऊपर हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये जो लाइन है व्यूअर्स मैं आपको ड्रा करके दे रहा हूँ, जो ये वाला एरिया है ये हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पर जो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है वो भी मैंने आपको दिखा दिया, 38,000 उसका टारगेट बन रहा है। अच्छा, हम जो 38,000 जो टारगेट बन रहा है उसको ज़रा हम इस यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या सिचुएशन है तो व्यूअर्स जो 38,000 का जो टारगेट है ये मैं आपको बताऊं, 38,000 ये देखें व्यूअर्स, जो 38,000 का टारगेट है ना, ये भी 38,000 39,000 तक अगर प्राइस आती है तो ये एरिया भी काफ़ी रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है व्यूअर्स। अगर यहाँ तक प्राइस आती है ना ये, ठीक है, यहाँ तक भी व्यूअर्स एक रेजिस्टेंस हमें मिल सकता है, काफ़ी अरसे तक हो सकता है 38,000 39,000 तक प्राइस आए और वहाँ पर आके स्टॉप हो जाए। उसकी वजह ये है कि ये एरिया भी काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के तौर पर एक्ट किया है। ये देखें व्यूअर्स, ये पिछली हिस्ट्री देखें इसकी, ठीक है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी एक एक्सपीरियंस के मुताबिक और पीछे जो बिटकॉइन की हिस्ट्री है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है ना यूँ 38,000 तो फिर यहाँ पर व्यूअर्स रेजिस्टेंस फिर दोबारा आ सकता है, हो सकता है दोबारा नीचे प्राइस नीचे आए, यहाँ पर दोबारा रीटेस्टिंग हो 31,000 32,000 पे, ठीक है, और उसके बाद यूँ नीचे आए, ठीक है व्यूअर्स। ये मैं टेक्निकली कह रहा हूँ, टेक्निकल जो एनालिसिस है मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो टेक्निकल मूवमेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, इसको न्यूज़ अफेक्ट भी कर सकती है, मैं आपको बताता हूँ। ये मैं टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस जो कि न्यूज़ होती हैं, जाहिर बात है वो तो मार्केट के ऊपर फिर एक डिफरेंट किस्म का अफेक्ट डालती है। तो ये भी हो सकता है कि न्यूज़ आए, कोई ETF की न्यूज़ आए जो कि ETF अप्लाई हो चुके हैं, आपको पता है, वो हो सकता है सीधे डायरेक्ट ही ऊपर शूट कर जाए 40,000 50,000 पे, ठीक है। फिर ये तमाम रेजिस्टेंस ये सब कुछ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फिर जब इतनी बड़ी डिमांड आएगी, पैसा आएगा जब बिटकॉइन में इतना ETF की सुनकर, तो हो सकता है बड़ा पंप है 40,000 50,000 60,000 तक आ सकता है और इवन के $1,00,000 तक भी आ सकता है। डॉलर डायरेक्ट शूट कर सकती है बिटकॉइन की प्राइस, ठीक है। तो आपने ये देखना है टेक्निकल एनालिसिस, अगर आपने जो भी ट्रेड करना है या लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो ये टेक्निकल एनालिसिस है, और फंडामेंटल एनालिसिस का इफेक्ट भी मैंने आपको बता दिया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।